प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। आज की कक्षा कबीर पार्ट 16 में हम जो है मध्यकालीन कविता का पाठ 1 जो पुस्तक है त्रिभुवननाथ शुक्ल द्वारा संपादित, उस पुस्तक में जो जरणा को अंग जो के तहत जो साखियाँ दी गई है उसकी व्याख्या करेंगे। 2 साखियाँ हैं, हम लेते हैं। भारी कहूँ तो बहु डरे, भारी कहूँ तो बहु डरऊँ, हल्का कहूँ तो झूठ। मैं का जानो राम को, नैनु कबहु न दीठ। कबीरदास जी जो है वो रहस्यवादी जो साधना है उसको उन्होंने व्यक्त किया है। और यहाँ पर इस साखी में उन्होंने ईश्वर का जो अनुपम रूप है, जो अद्वितीय रूप है, जो निराकार पार ब्रह्म रूप है, उसको यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अद्भुत है कि साधक जब साधना करता है तो वह जिस ईश्वर के रूप की अनुभूति करता है और उसको अगर कोई पूछे कि ईश्वर कैसा है तो साधक उसको व्यक्त नहीं कर पाता। और वही भाव उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। वो कह रहे हैं कि भारी कहूँ तो बहु डरूं। मैं अगर ईश्वर को, परम तत्व को, उस परमपिता परमात्मा को भारी कहूँ कि वो भारी है तो मुझे डर लगता है। और हल्का कहूँ तो झूठ। और मैं कह दूँ कि वो हल्का है अर्थात बिल्कुल सहज है तो मुझे असत्यता लगती है कि ऐसा तो नहीं है। इसलिए मैं का जानो राम को, इसलिए मैं भला उस पार ब्रह्म को, उस ब्रह्म जो स्वरूप है उसको कैसे जान सकता हूँ, अर्थात नहीं जान सकता। क्योंकि नैनु काहूँ दीठ, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से उसे देखा नहीं है। कहने का भाव यह है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने जो ये बाह्य चक्षु है, इन बाह्य आँखों से तो मैंने उसका रूप देखा नहीं है। मैंने तो केवल अपनी अंतर जो चेतना है उससे उसका अनुभव किया है। और जिसका अंतर चेतना से जो देखी हुई जानी हुई चीज़ होती है उसको जो है इस सांसारिकता की दृष्टि से उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। वो अगली साखी में कह रहे हैं दीटा है। अब के मान लीजिए भी मैंने देखा भी 1 मिनट के लिए मानने, दीटा है तो कस कहूँ, कयान को पतियाई, हरि जैसा है तैसा रहो, तू हरसी गुण गाई। वो कह रहे हैं कि दीटा है तो कस कहूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने ईश्वर को देखा भी है तो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो अनुभव सत्य है। स्वयं को जब तक व्यक्ति स्वयं जो है इस साधना पथ पर चल करके उस परम तत्व का, उस दिव्य आत्मा का, उस दिव्य परम तत्व का दर्शन नहीं करेगा तब तक जो है उस चीज़ का अनुभव हो नहीं सकता, उस चीज़ को हम देख नहीं सकते। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने अगर देखा भी है तो मैं ये कैसे कहूँ कि वो इस रूप में है ईश्वर। दीटा है तो कस कहूँ, कया न को पतियाई। और अगर मैं कह भी दूँ कि जो है ब्रह्म रूप है वो इस रूप में है, इस तरह का है, तो उस पर विश्वास कौन करेगा। पतियाई मैंने विश्वास करना है ना, न को कोई विश्वास नहीं करेगा। हरि जैसा है, इसलिए हरि जैसा है तैसा रहो, इसलिए वो जो पार ब्रह्म है, जो ब्रह्म तत्व है, वो तो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। वो हरि तो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। तू हरसी गुण गाई, तू तो जो है प्रसन्न होकर के जो है उसका भजन, उसका सुमिरन, उसकी साधना निरंतर करता रहे। अर्थात कहने का भाव यह है कि तेरा कार्य केवल जो है उसको प्राप्त करने के लिए साधना करना है। अगर तू ऐसा करेगा तो उस परम
जो परमपिता परमात्मा है उसका दर्शन तेरे को निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ पर जो है भक्ति भावना परक बात है और कबीरदास जी ने उनका जो अद्वैत दर्शन है उसकी झलक हमें इन साखियों में देखने को मिली है। और जहाँ तक रस की बात है तो शांत रस है और तत्सम और तद्भम शब्दावली मिश्रित जो भाषा है इनकी, सदुकड़ी भाषा जिसको कहा जाता है, कई भाषाओं का मेल है। और ईश्वर का जो अनुपम रूप है उसको यहाँ पर सजीवता प्रदान की है ना। इसके अलावा अलंकारों की अगर हम बात करें तो अनुप्रास तो बनता ही है और साथ ही काव्यलिंग अलंकार भी है यहाँ पर, जहाँ पर कारण को जो है दृश्यमान करके उसको बताया जाता है कि ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो है ना, तो वो कह रहे कि भाई ईश्वर को मैं कह भी दूँ तो विश्वास कौन करेगा, है ना। तो काव्यलिंग अलंकार है इन दोनों साखियों में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। फिर अगली कक्षा में हम मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। हाँ, अगर आपने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फ्री है, आप नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको अवश्य दबाएं और जो घंटी का चिन्ह दिखाई दे रहा है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।